हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ 2a है और P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस P पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है। ओ जो है ये डाइपोल का सेंटर हो गया। और मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस हो गया ये r डिस्टेंस हो गया। इसको हम लोग r1 मान लेते हैं और इसको r2 मान लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि इस डाइपोल का जो लेंथ है इस r से बहुत ही कम है, यानी r जो है ये वेरी ग्रेटर देन 2a, यानी इस डाइपोल का लेंथ जो है ये बहुत ही स्मॉल है। P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमको पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं एट पॉइंट P, V नेट एट पॉइंट P इक्वल टू इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा, यानी -q/4πε0 r1 प्लस इस प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल q/4πε0 r2। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों पोटेंशियल को हम लोग ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम लोग q/4πε0 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ हो जाएगा q/4πε0 और माइनस, और यहाँ पे माइनस साइन को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर अगर हम लोग r1 और r2 का वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करें तो हम लोग का नेट पोटेंशियल जो है वो मिल जाएगा। तो r1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस OP पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ तक एक्सटेंड किए और इस A पॉइंट से OP पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। मान लेते हैं कि डाइपोल और पोजीशन वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा है। ये हो गया P वेक्टर का डायरेक्शन, यानी डाइपोल का डायरेक्शन हो गया। और ये हो गया पोजीशन वेक्टर। इस P पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग r वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है इस P पॉइंट का O के रिस्पेक्ट में। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ज्योमेट्री से। और ये जो साइड है इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो cos थीटा बराबर b/h होता है और b इक्वल टू h cos थीटा। यहाँ पे किसी पॉइंट का नाम दे देते हैं, जैसे ये o डैश हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर b/h होता है, यानी अगर ये b हो गया और ये h हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बराबर b/h और b इक्वल टू h cos थीटा। और ये जो h है इसका वैल्यू a है, तो ये जो साइड है इसका वैल्यू हो जाएगा a cos थीटा। उसी तरह हम लोग इस B पॉइंट से OP पर फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर और इस पॉइंट का भी एक नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये P डैश हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी हम लोग ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू b/h, यानी ये भी हो जाएगा a cos थीटा। तो यहाँ पे दोनों जो साइड है o डैश और o p डैश, o डैश और o p डैश दोनों का जो वैल्यू होगा वो a cos थीटा के बराबर होगा। और इस फिगर से हम लोग कह सकते हैं कि AP का जो वैल्यू होगा वो O डैश P के बराबर होगा, क्योंकि ये डाइपोल का जो लेंथ है ये बहुत ही स्मॉल है। और इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक ही पॉइंट पर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AP का जो वैल्यू होगा वो O डैश P के बराबर होगा। और O डैश P जो है ये O डैश O प्लस OP के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा O डैश O प्लस OP और O डैश O का वैल्यू जो है ये a cos थीटा और OP का जो वैल्यू है वो r है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है वो r है। पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो r है। तो AP यानी r1 का जो वैल्यू आ रहा है वो a cos थीटा प्लस r के बराबर आ रहा है। और अगर हम लोग BP की बात करें यानी R2 की बात करें तो ये हो जाएगा OP माइनस OP डैश।
और यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि पी डैश पी यानी ये पी डैश पी और बी पी ये भी बराबर हम, क्योंकि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग एक ही पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डाइपोल है ये बहुत ही स्मॉल है या नेग्लिजिबल लेंथ का है। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा ओ पी माइनस ओ पी डैश यानी आर माइनस ए कॉस थीटा। तो और पी डैश पी का जो वैल्यू है वो बी पी के बराबर है, यानी ये R2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने R2 निकाल लिया, आर माइनस ए कॉस थीटा, और यहाँ से R1 इजकल टू ए कॉस थीटा प्लस आर के बराबर हो गया। अब हम लोग R1 और R2 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4πε0 1 बाई R1 का वैल्यू हम लोग इसको लिख सकते हैं R प्लस ए कॉस थीटा, और R2 का जो वैल्यू है यहाँ से R माइनस ए कॉस थीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से आर स्क्वायर तो यहाँ पे r प्लस ए कॉस थीटा और r माइनस ए कॉस थीटा है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो r प्लस ए कॉस थीटा से इस क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे r माइनस ए कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ माइनस, और यहाँ हो जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा। और यहाँ से हो जाएगा r माइनस ए कॉस थीटा माइनस r माइनस ए कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो जाएगा माइनस क्यू, और यहाँ पे आर और आर कट जाएंगे तो यहाँ से माइनस क्यू बाई 4πε0, ये हो जाएगा माइनस 2a कॉस थीटा, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये आर स्क्वायर से बहुत ही कम होगा, क्योंकि आर के कंपैरिजन में ए नेग्लिजिबल है, तो इस क्वांटिटी को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू 2a कॉस थीटा बाई 4πε0 आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं q इंटू 2a जो है ये डाइपोल मोमेंट के बराबर है, क्योंकि p इजकल टू q इंटू 2a होता है। तो इसको हम लोग p लिख सकते हैं p cos थीटा 4πε0 आर स्क्वायर। तो ये हो गया नेट पोटेंशियल एट p इजकल टू p cos थीटा 4πε0 आर स्क्वायर। और इसको हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना चाहे, यानी आर वेक्टर के अलॉन्ग लिखना चाहे, तो इसको लिख सकते हैं p cos थीटा इजकल टू p वेक्टर डॉट आर यूनिट कैप। क्योंकि अगर इसको हम लोग फिर वापस तोड़े तो ये हो जाएगा p का मॉड r का मॉड cos थीटा, और r यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है ये 1 होता है, यानी वापस ये p cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो vp को हम लोग लिख सकते हैं p डॉट आर यूनिट कैप 4πε0 आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो है वो डाइपोल मोमेंट और आर यूनिट वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और साथ ही है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी पोटेंशियल जो है वो बहुत ही जल्दी फॉल कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग डाइपोल से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल आर स्क्वायर के फॉर्म में फॉल करेगा। तो पोटेंशियल जो है इस P पॉइंट पर हो गया P cos थीटा 4πε0 आर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट आर यूनिट कैप 4πε0 आर स्क्वायर। अब अगर हम लोग डाइपोल के किसी एक्सियल पर पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो p cos थीटा
4πε0r² के बराबर है। और अगर हम लोग पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो गया डाइपोल, और अगर हम लोग, और ये हो गया डाइपोल का सेंटर, और किसी पी और किसी ए पॉइंट पर अगर हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो उसके लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सियल पॉइंट पे एंगल जो होगा पी वेक्टर और आर यूनिट वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से भी जो होगा वो पी कॉस 0 4πε0r², यानी भी जो होगा वो पी 4πε0r² के बराबर होगा। तो किसी एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो पी 4πε0r² के बराबर होगा। अब अगर हम लोग इस डाइपोल के किसी इक्वेटोरियल प्लेन पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है वो डाइपोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। या फिर हम लोग, जैसे ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन, अगर हम लोग इस प्लेन के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल देखना चाहे तो हो जाएगा v=p cos थीटा 4πε0r²। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि p वेक्टर और r यूनिट वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अगर इसमें हम लोग cos 90 का वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो ये हो जाएगा p cos 90 4πε0r²। तो भी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ cos 90 का वैल्यू 0 हो रहा है। तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे वैल्यू 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट हो जाएगा p/4πε0r²। तो ये जो है ये पोटेंशियल एट एनी इक्वेटोरियल प्लेन और पॉइंट पे बात कर सकते हैं जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। साथ ही यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि अगर किसी पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल का वैल्यू था वो p cos थीटा 4πε0r² के बराबर था, तो अगर हम लोग एक कोण बनाएं इस तरह का, यानी अगर हम लोग इस r वेक्टर को p वेक्टर के अलोंग अगर रोटेट कराएं तो इस कोण के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो v=p cos थीटा 4πε0r² के बराबर होगा। यानी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जो हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किया पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।